नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। रक्षाबंधन त्योहार के पहले शहर के मुख्य बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ और यातायात जाम से निपटने के लिए यातायात विभाग ने शहर के प्रमुख मार्गों पर एकांकी ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। विभाग द्वारा सुपरमार्केट से मिलौनीगंज और करमचंद चौक से गंजीपुरा होते हुए बड़ा फुहारा की ओर जाने वाले मार्ग को एकांकी मार्ग घोषित किया है। रक्षाबंधन त्योहार के ठीक पहले शहर के मुख्य बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। पार्किंग व्यवस्था न होने और सड़कों पर दुकानों के सजने से लोगों को बार बार यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यातायात विभाग ने बढ़ते यातायात के दबाव और लोगों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रमुख मार्गों पर एकांकी ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीक आवर्स में सुपरमार्केट से मिलौनीगंज और करमचंद चौक से गंजीपुरा बड़ा फुहारा को जाने वाले मार्ग पर एकांकी ट्रैफिक का संचालन किया जाएगा। वहीं बाजारों को जाने वाले मार्गों पर ट्रैफिक का अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा और बैरिकेड्स कर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जबलपुर पुलिस एवं जबलपुर पुलिस लगातार जबलपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी के अंतर्गत आगामी त्योहारों को देखते हुए जबलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को अच्छा करने के लिए हमने जो शहर के अंदर एकांकी मार्ग व्यवस्था थी पुनः स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो भी जनता बाज़ार में खरीदारी के लिए आती है त्योहारों के दौरान तो उनको ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। इस हेतु हमने शहर के महत्वपूर्ण चौराहे और जो महत्वपूर्ण मार्ग है वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल और स्टाफ लगा करके लोगों को आने जाने के लिए सुविधाजनक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। और साथ ही हम जो लोग यातायात के नियमों का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वन में जो सुपरमार्केट से लेकर के मिलौनीगंज तक का बाजार है और करमचंद चौक तक का इसको वन वे किया गया है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र सुपरमार्केट लाडगंज, कोतवाली, बड़ा फुहारा, सराफा, मिलौनीगंज, गोरखपुर, सदर, रांझी, गढ़ा के बाजारों में भी यातायात का दबाव कम करने 4 पहिया वाहनों का प्रवेश कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में उत्पन्न हो रही जल भराव की समस्या को हल करने शाला प्रबंधन द्वारा शाला विकास समिति मद से नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। दरअसल बारिश के दौरान शाला में जल भराव होने से छात्राओं और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्मार्ट सिटी और नगर निगम से पत्राचार के बावजूद इस समस्या के निराकरण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। राइट टाउन में स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला में उत्पन्न हो रही जल भराव की समस्या से निपटने शाला प्रबंधन द्वारा शाला विकास मद की राशि से नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। जल भराव की समस्या के समाधान के लिए शाला प्रबंधन द्वारा पूर्व में स्मार्ट सिटी और नगर निगम से पत्राचार कर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की गई थी, लेकिन न तो स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने इस ओर ध्यान दिया और न ही नगर निगम ने कोई ठोस कदम उठाए, जिसके बाद शाला प्रबंधन ने ही नाली निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। पहले तो बरसात होने पर पूरा पानी भर जा रहा था। हम लोगों ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी पत्र लिखा, नगर निगम को भी बोला कि पानी भर रहा है, कुछ व्यवस्था करें, लेकिन नहीं हो पाई। फिर हम लोगों ने अपने स्तर से ही एक नाली खुदवाई है पीछे से और कोशिश की, देखा कि पानी निकल रहा है कि नहीं। तो अभी आज की बारिश में वहाँ से पानी निकल रहा है, तो काफ़ी अच्छा कार्य हो गया। हम लोगों ने अपने बच्चों को भी सुविधा हो जाएगी। अभी उसने कच्ची नाली खुदवाई है, बाद में हम लोग उसको पक्की बना देंगे। आप लोगों ने काम किया शाला विकास। दरअसल बारिश के दौरान शाला परिसर में जल भराव के हालात निर्मित हो रहे थे, जिससे छात्राओं और शिक्षकों को परेशानियां उठानी पड़ रही थीं, जिसे देखते हुए शाला प्रबंधन ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी को पत्राचार किया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर में सोनकर समाज की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ हरियाली तीज का पर्व मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक जैसे धार्मिक आयोजन किए और भगवान से प्रकृति, समाज और देश को हरा भरा बनाए रखने की प्रार्थना और कामना की।
शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर में सोनकर समाज की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ हरियाली तीज का पर्व मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधान और पूर्ण श्रृंगार धारण कर इस त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाया। महिलाओं ने शिवलिंग निर्माण और महारुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रकृति और समाज को हरा भरा रखने की प्रार्थना की और उत्साह के साथ लोकगीत और पारंपरिक नृत्य करके इस त्योहार को परंपरानुसार मनाया। यूँ तो संस्कारों हमारी नाम ही हमारी जबलपुर का संस्कारधानी है और जैसा कि इस पवित्र माह श्रावण मास में जगह जगह भगवान भोलेनाथ की आराधना का जो क्रम चलता जा रहा है, तो आज हम धन्य हैं। आज हम अपने आप हमारे शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर में सोनकर खटीक समाज की महिलाओं द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे महारुद्र अभिषेक का आयोजन किया है, रुद्र शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया है और साथ ही सभी महिलाओं ने हरे वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में हम लोगों ने सहभागिता की है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति हरी भरी रहती है उसी अनुसार सभी माताएं बहनें शक्ति का स्वरूप हैं और सदा हमारा समाज, परिवार और देश, हमारा पूरा विश्व हरा भरा रहे। मैं हरे भरे विश्व की मंगल कामना करती हूँ। हरियाली तीज का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। ये त्योहार सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत मायने रखता है। सौंदर्य और प्रेम का ये उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। जबलपुर के आधारताल राम मंदिर के पास निवास करने वाले कनौजिया परिवार के घर एक साथ ब्रह्मकमल के 8 फूल खिले हैं। दूर दूर से लोग ब्रह्मकमल के इन फूलों के दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दुर्लभ फूल में भगवान ब्रह्मा जी का आसन होता है और ये दुर्लभ फूल साल में एक बार ही खिलते हैं। इस फूल को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। जबलपुर के आधारताल क्षेत्र में राम मंदिर के पास रहने वाले कनौजिया परिवार के निवास पर ब्रह्मकमल के 8 फूल खिले हैं। ऐसे में दूर दूर से लोग ब्रह्मकमल के दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफ़ेद ब्रह्मकमल के फूल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद ब्रह्मकमल में ब्रह्मा जी का आसन होता है। ये दुर्लभ फूल साल में एक बार अगस्त सितंबर माह में खिलता है। कनौजिया परिवार का कहना है कि उनके घर में एक साथ 8 ब्रह्मकमल के फूल खिले हैं। आज हमारे यहाँ ब्रह्मकमल खिले हैं और वो भी 8। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और ये अगस्त सितंबर के माह में खिलते हैं। खिलते तो कई दिनों से मतलब कई साल से, लेकिन 8 इकट्ठे खिले हैं। इस बार हम लोग बहुत खुश हैं। खास बात यह है कि ब्रह्मकमल का फूल सिर्फ रात को कुछ घंटे के लिए खिलता है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जबलपुर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार नेपियर टाउन में घटित हुई डकैती की सनसनीखेज वारदातें रहस्य बनकर रह गई हैं। बीते माह एक बार फिर डकैतों ने इस इलाके में रहने वाले ऑटो पार्ट्स विक्रेता के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला को घायल करने के बाद डकैत नकदी और जेवरात लूटकर ले गए, लेकिन एक माह बाद भी इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस अफसर डकैतों को पकड़ने का दावा करते ही नजर आ रहे हैं। जबलपुर का सबसे पॉश और रिहायशी इलाका नेपियर टाउन डकैतों के निशाने पर रहा है। डकैतों ने पिछले माह क्षेत्र में रहने वाले ऑटो पार्ट्स व्यवसायी दलवीर सिंह टुटेजा के घर डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। डकैत बुजुर्ग महिला को घायल करते हुए घर से नकदी और जेवरात लूटकर भाग गए। इस वारदात के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले की जांच और डकैतों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन एक माह करीब बीतने के बाद भी डकैत पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इलाके में डकैती की ये पहली नहीं बल्कि तीसरी वारदात थी, लेकिन इनमें से एक भी वारदात का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई।
हर बार की तरह इस बार भी पुलिस अफसरों ने हाल ही में पड़ी डकैती की वारदात के साथ ही पिछली वारदातों के आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है, लेकिन स्थानीय लोगों में इस बात की चर्चा सरगर्म है कि डकैती की पिछली वारदातों की तरह ही ये घटना भी कहीं पुलिस की फाइल में बंद होकर न रह जाए। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने भाजपा के संभागीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने जबलपुर से शुभारंभ की गई योजना का जिक्र किया। स्वराज कॉलोनी योजना को लेकर प्रभात साहू ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के कई परिवारों को राहत की सांस मिली है। भाजपा सरकार सबके अपने घर होने के सपने को पूरा करेगी। लगभग 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद सभी कॉलोनियों का सर्वे कराया और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 20 लाख से ऊपर परिवारों को एक बड़ी सौगात जबलपुर में दी है। उन सारी कॉलोनियों को जो अवैध थी उनको वैध कर दिया। आज के बाद से उन कॉलोनियों में विकास के काम होंगे, चाहे वो नगर निगम करें चाहे मध्य प्रदेश सरकार करें, कोई बाधा उसमें नहीं आएगी। उस कॉलोनी में रहने वालों को लोगों को भी वो तमाम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य कॉलोनी के लोगों को मिलती है। मुझे लगता है ये एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री से। दिव्यांग और बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों और वयस्कों के लिए खेलों के प्रशिक्षण और खेलों के आयोजन का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली संस्था स्पेशल ओलंपिक भारत की मध्य प्रदेश समिति का गठन हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण के संचालक कुलदीप बरार द्वारा समिति के गठन की प्रक्रिया को निर्वाचन के माध्यम से संपन्न कराया गया। समिति के नव अध्यक्ष के पद पर तपन भौमिक निर्वाचित हुए। ये समिति 3 वर्षों के लिए कार्य करेगी और समिति द्वारा जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग जनों के लिए खेल प्रशिक्षण और खेल गतिविधियां संचालित की जाएंगी। स्पेशल ओलंपिक भारत, जिसमें मध्य प्रदेश के आज चुनाव संपन्न कराने के लिए मुझे यहाँ पर चुनाव अधिकारी के रूप में बुलाया गया था और ये चुनाव निर्विरोध हुए हैं, जिसमें सभी पदाधिकारियों को 3 साल कार्य करना है और मैं इन सभी पदाधिकारियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे भी बड़े अच्छे से और मिल के एक परिवार के रूप में ये कार्य करें। एमआर बच्चों को स्पोर्ट्स के माध्यम से संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो ओलंपिक का आयोजन होता है उसमें अवार्ड लाए, अच्छे से अच्छा खेले। तो वास्तव में स्पेशल ओलंपिक भारत का जो मूल उद्देश्य है और हमारे मध्य प्रदेश का जो हमारी जो इकाई है, इनका मूल उद्देश्य है कि इन प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को निकालना, सबसे पहले स्टेट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट के बाद नेशनल और नेशनल के बाद इंटरनेशनल तक उनको खिलवाना। वो उस उद्देश्य को गत अनेक वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, उसमें अच्छी सफलता भी मिल रही है और हम सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश को कई अवार्ड मिले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कैंट विधानसभा क्षेत्र में भेजे गए महाराष्ट्र की प्रवासी विधायक प्रवीण दरेकर ने पत्रकारों से चर्चा की। विधायक प्रवीण दरेकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की दृष्टि से कैंट विधानसभा में सत्ता और संगठन का समन्वय अच्छा है और निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले चुनाव में पार्टी को मिलेगा। उन्होंने बताया कि 7 दिनों के प्रवास के दौरान उन्होंने विधानसभा का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कैंट विधानसभा को भाजपा का मजबूत गढ़ बताया। मेरे लिए खुशी की बात है कि अच्छा विधायक, अच्छा संगठन, क्योंकि विधायक अच्छा रहे और संगठन ठीक नहीं रहे तो भी एक रथ की 2 जो आप व्हील बोलते हो अच्छे चल नहीं सकते। तो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी के पदाधिकारी है उनका संगठन भी अच्छा है। जो हमारे 4 मंडल है, छत्रपति शिवाजी मंडल रहे, सावरकर मंडल रहे, अटल बिहारी वाजपेयी मंडल और शहीद भगत सिंह मंडल, इन चारों मंडल में हमारे पदाधिकारियों की बहुत से अलग अलग आगाड़ी प्रकोष्ठ की रचना अच्छी है और उन्हीं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से विधायकों का काम, राज्य सरकार का काम और केंद्र सरकार का काम अच्छी तरह से लोगों तक गया है।
खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।